यकीन नहीं आता। एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती है। खुश आमदीद लोस्ट लेक के ओरेगन में। हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। लेकिन पानी जाता कहाँ है? इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है, जो हजारों साल पुराने आतिशफिशानी धमाकों से बना था। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है, तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि शॉर्ट वीडियोस या फिर लॉन्ग वीडियोस को किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट वीडियो की। अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो ना, तो उसके लिए आपको चाहिए स्क्रिप्ट और ऑडियो वॉइस। ये दो चीजें आपके लिए लाजमी हैं। और अगर स्क्रिप्ट आपकी मुकामी लैंग्वेज में है ना, जैसा कि आप हिंदी बोलते हो या उर्दू या फिर बंगाली, तो फिर तो अगर आप स्क्रिप्ट नहीं भी लोगे तो आपको उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इंग्लिश में या अदर किसी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट मौजूद है ना, तो फिर आपको स्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये काम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट और ऑडियो वॉइस जो है ना, वो आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूँ और स्क्रिप्ट से जो वॉइस है वो आपने खुद से किसी एआई वेबसाइट से जनरेट करवानी है, तो फिर वो आप खुद जनरेट करवाओगे। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह जनरेट करवानी है या कौन कौन सी वेबसाइट्स बेहतरीन हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना लेंगे। तो अभी हम एक शॉर्ट बनाने वाले हैं, उसके लिए मेरे पास स्क्रिप्ट और वॉइस पहले से ही रेडी है। हम ये जो शॉर्ट है ना, ये बनाएंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स की। और अगर हम 1 मिनट की बनाएंगे ना, तो हमारा इस पर काफी टाइम जो है ना वो सरफ होगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रिप्ट ले रखा है और ये मेरे पास वॉइस है। तो सबसे पहले ये वॉइस एक दफा हम सुनते हैं कि ये क्या है। यकीन नहीं आता। एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती। खुश आमदीद लोस्ट लेक के ओरेगन में। हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती, लेकिन पानी जाता कहाँ है? इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है, जो हजारों साल पुराने आतिशफिशानी धमाकों से बना। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है, तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन ने सब कुछ निगल लिया हो। जी, तो ये जो है ना हम बनाने वाले हैं 30 सेकंड की। ये 56 सेकंड का जो है स्क्रिप्ट है हमारे पास और वॉइस मौजूद है, लेकर हम बनाएंगे 30 सेकंड की। अब बात यहाँ पर आती है कि एक जो बिगनर है ना, मैप एनिमेटर, उसे कैसे पता चलेगा जिसने पहली बार शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो वो कैसे इसे बना पाएगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो साफ बात है, जब भी आप कोई काम पहली दफा करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मगर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस वॉइस को आपने 2 या 3 दफा सुनना है और आपने इस वॉइस को की जो इमेज है वो अपने माइंड में बनानी है कि मैंने इसे एडिट किस तरह करना है। और अगर आप इस तरह की वॉइस को एडिट कर रहे हो, तो आपको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आपके पहले जो 3 सेकंड है ना, ये जो हो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर एक न्यू न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूंगा यहाँ पर, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लूंगा। और यहाँ से ना देखें, ये जो साइज इसने दिया हुआ है ना, ये मैंने अपनी बारहा वीडियोस में बताया है कि ये जो साइज है ये लॉन्ग वीडियोस के लिए होता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट वीडियोस के लिए साइज सेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे, इसकी हमने अगर शॉर्ट बनानी है ना, तो इसकी हम उल्ट कर देंगे। जैसा कि ये 90-20 इसकी जो है ना वो लेंथ है, और ये जो इसकी ऊंचाई है ना ये है 1080। तो हम इसे उसका उल्ट कर देंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1080/90/20। ओके, और नीचे जो फ्रेम रेट है ना ये हम कर देंगे 30। अच्छा, ड्यूरेशन जो है ना हम बनाना चाहते हैं 30 सेकेंड की। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑडियो वॉइस है 54 सेकेंड की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 54 सेकेंड की वॉइस है? अगर आप वॉइस को प्ले करेंगे ना, तो किसी भी आपका जो जो आपका मीडिया जिसमें आप उसे ओपन कर रहे हो, जैसा कि वीएलसी है या इसका अपना होता है विंडो का, उसमें तो अगर आपकी उसकी एंड में देखोगे ना, तो वो आपको
टोटल ड्यूरेशन जो है वो बता देगा। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो मेरी वॉइस है ये 56 सेकंड की है, लेकिन हम एडिट करेंगे इसे सिर्फ 30 सेकंड का तक। तो यहाँ पर मैं इसे 30 सेकंड इसका ड्यूरेशन रखूंगा, इसे करूंगा नेक्स्ट। और जो ये हमारा स्क्रिप्ट है ना, ये अब हमने देखना है कि किस मैप फॉर्मेट में बेस्ट लगेगा। तो उसके लिए या फिर आप बिग एरियल ले सकते हो, या फिर ये सैटेलाइट, और या फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो वो इमेजरी वाला। तो मैं यहाँ से लूंगा बिग एरियल को, क्योंकि इसमें चीजें जो है वो काफी वो बेहतरीन नजर आती। यहाँ से क्रिएट गॉट इट। और अगर आप देखें ना, तो ये जो राइट तरफ हमारा प्रीव्यू विंडो है ना, ये कुछ इस तरह से आ रही है। ये आपके पास इस तरह से नहीं आएगी। आपने इसे इस तरह से कैसे लाना है, आपने जाना है विंडो में, यहाँ पर जाना है आपने वर्क स्पेस में, और यहाँ पर इसे कर देना है स्मॉल स्क्रीन। पहले आपके पास होगा स्टैंडर्ड या फिर कुछ और तरह से, तो आपने इसे यहाँ से कर देना है स्मॉल स्क्रीन। तो जो ही करोगे तो ये जो है ना यहाँ पर आएगा, जैसा कि मैं इसे करता हूँ। सॉरी, ये अभी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन होगी इस तरह से, अभी बताता हूँ आपको, इस तरह से। तो आपने यहाँ से इसे अनडॉक करना है, अनडॉक पैनल, और इसे लेकर आना है इसके एंड पर। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर लूंगा। अब यहाँ पर हमारे शॉट जो है ना, वो मोबाइल के मुताबिक हम इसे इजीली देख लेंगे, और यहाँ पर हम इसे एडिट करेंगे। यहाँ पर हमारा जियो लेयर आ गया। अब हम चलते हैं, इसमें लाते हैं अपनी वॉइस को। तो ये वॉइस मेरी आ चुकी है, इसे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर। और अगर इस वॉइस को सिलेक्ट करके ना, इस पर अगर मैं डबल एल को क्लिक करूं, तो ये यहाँ पर हमारी जो ऑडियो वॉइस है ये आ चुकी है। तो हमने इसे बनाया था 30 सेकंड तक, तो इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। ये अभी 30 सेकंड से कम है, और अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो हमारी वॉइस जो है ये यहाँ से बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक ये जो है ना एक न्यू मैप कॉम्प बना ली है, और यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है ना, हम 30 सेकंड से 35 सेकंड या फिर 40 सेकंड तक कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वर्ड मैप कॉम्प है, इसे सिलेक्ट करेंगे। इस पर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के को, और यहाँ पर हम इसका जो ड्यूरेशन है ना, ये 30 सेकंड है, तो ये यहाँ से मैं कर दूंगा 40 सेकंड। ओके, और कर दूंगा ओके। तो जो ही मैंने इसे ओके किया, तो ये देखें ये हमारा ड्यूरेशन बढ़ चुका है। मगर इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि जो ही हम 30 सेकंड से आगे जा रहे हैं, तो ये ब्लैक स्क्रीन जो है आ रही है। तो इसे कैसे फिक्स करना है, अगर हम इसे पकड़ कर इस वर्ल्ड मैप कॉम को इधर ड्रैग करें, तो ये ड्रैग नहीं होगी। तो इसको फिक्स करने के लिए ना, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे टाइम में, और यहाँ से कर देंगे इनेबल टाइम रिमैपिंग। तो जो ही मैंने इसे इनेबल टाइम रिमैपिंग किया है ना, तो ये जो है ना, अब हम इसे जहां पर मर्जी ड्रैग करें, ये इजीली ड्रैग हो जाएगा। ओके, तो अब इसे हम फिक्स कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर, और कीबोर्ड से एन को प्रेस कर दूंगा, क्योंकि हमें 30 सेकंड तक चाहिए। तो ये जो है ना, यहाँ पर आकर कीबोर्ड से एन को, और अब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एक्स को प्रेस करूंगा। तो जो ही मैंने इसे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एक्स को, तो यहाँ से ये कट हो गया है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड की टाइमलाइन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये इसने दे रखा है प्रोवाइड एट्रीब्यूशन। तो इसे कैसे रिमूव करना है, हम ऊपर जाएंगे इन तीन लाइंस पर, और यहाँ से एक तो मैं इसे ऑफ करूंगा। ये जो अगर आप जूम इन इसे करोगे ना, तो ये जो भी कंट्रीज आएंगे ना, वहां पर टेक्स्ट आया होगा, जैसे कि यूएसए या इंडिया पाकिस्तान ईटीसी। तो ये इसे जो ही आप क्लिक करोगे, तो ये हाइड हो जाएगा। और अब जाएंगे हम इन 3 लाइंस में, यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूशन इन्होंने दिया हुआ है ना, ये हम इसे नन कर सकते हैं। तो जो ही नन करेंगे, ये यहाँ से हाइड हो चुका है। अप्लाई, और अब अगर हम अपनी वॉइस को सुने ना, यकीन नहीं आप एक झील जो रातों रात बातब की तरह खाली हो जाती। खुश आमदीद लोस्ट लेक के ओरेगन में। अच्छा, ये जिस झील की बात कर रहा है ना, वो है लोस्ट लीक एवरीगन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लोस्ट लीक एवरीगन को सर्च करेंगे।
अच्छा, ये जो आ गई है ना पहले नंबर पर, ये यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है, तो ये यहाँ पर आ चुकी है। और फॉर एग्जांपल आप को नहीं पता कि ये लोस्ट लेक एवरीगन कहाँ पर मौजूद है और ये भी शो नहीं कर रहा ये जियो लेयर, तो फिर उसे कैसे फाइंड किया जाए? उसे फाइंड करने के लिए ना हम जाएंगे चैट जीपीटी, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि ये जो लोस्ट लेक एवरीगन है ना, ये कहाँ पर मौजूद है। आप बिल्कुल इसे उर्दू में या हिंदी में लिख सकते हो, तो ये आपको डिटेल बता देगा कि ये फलां जगह पर मौजूद है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो है ना अमेरिका में वाक़या है और ये झील, अच्छा आगे ये उसकी वज़ाहत कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो है ना होड रिवर कंट्री के करीब है। तो अगर आप यानी कि फिर भी आपको यानी कि नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ पर है, तो आप इसे कहेंगे चैट जीपीटी को कि आप मुझे इसकी ना जियोजेसन फाइल बना कर दे दो। प्लीज़ गिव मी अ जियोजेसन फाइल। तो जो ही आप कहोगे ना, तो ये कभी-कभार तो उल्टी-सीधी ना यानी हरकतें करता है, यानी कि आपको डायरेक्ट नहीं देता, कुछ लिंक्स वगैरह या इस तरह के दे देता है। तो कभी-कभार वो जब देता है तो आप इसे कहेंगे कि जी ये मेरे पास वर्क नहीं कर रहे, आप मुझे डायरेक्ट जो है ना जियोजेसन फाइल प्रोवाइड करें, तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए इसने मुझे इसकी जियोजेसन फाइल प्रोवाइड कर दी है, तो अब मैं इसे करूँगा यहाँ से डाउनलोड। ये डाउनलोड भी हो चुकी है, अब मैं इसे लेकर आऊँगा इसमें, तो यहाँ पर अगर इस प्लस वाले आइकॉन पर हम क्लिक करें तो यहाँ से करें इंपोर्ट फाइल और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये लोस्ट लेक ओरेगन हमारे पास जियोजेसन फाइल आ चुकी है। मेरे पास और भी हैं काफी फाइल्स, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, ये जो वीडियो है ना ये काफी लेंथी होने वाली है, मे भी हो सकता है कि 1 या 2 घंटे या इससे भी अबव की हो जाए, तो आपको ये जो है सब्र के साथ देखनी पड़ेगी। और हाँ, आप इसमें बहुत कुछ सीखोगे। तो यहाँ से मैं करूँगा इसे ओके, तो जो ही मैंने इसे ओके किया तो ये यहाँ पर आ चुकी है और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये अगर मैं इसे फिट व्यू टू फीचर करूँ, पहले देख लेते हैं कि वाकई यहाँ पर मौजूद है कि ये बकवास कर रहा, क्योंकि ये कभी-कभी जो है ना आपको सही तरह से बनाकर प्रोवाइड नहीं करता जियोजेसन फाइल्स है। तो पहले आप जो है ना कन्फर्म कर लिया करो। तो इसे मैंने फाइनलाइज किया है ताकि ये हमें क्लियर नजर आए। तो अगर मैं इसे जूम आउट करूं तो अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। अगर इसे हम जूम करके देखें ना तो ये हमें बताएगा, इसके अराउंड अबाउट नेम भी होगा कि ये कौन सी है। अच्छा, इसने हमें गलत जो है ना वो प्रोवाइड की है, ये लेक शोप ट्रायल है कोई ये और है, तो हम इसे डिलीट करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो है ना इसने जियो लेयर ने प्रोवाइड की है, ये बेस्ट है, तो इसे मैं लेकर आऊंगा फिट व्यू टू फीचर। असल में ये वाली झील जो है ना ये है, तो ये आपने कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ये जो चैट जीपीटी है ना ये कभी कभार आपको ये जो जियोजेसन फाइल्स है ना ये गलत प्रोवाइड कर देता है। तो ये मेरे पास झील आ चुकी है और अगर हम देखें ना तो इसमें वाटर वगैरह नहीं है, सैटेलाइट इसकी ये इमेज कुछ इस तरह से है। इसे फाइनलाइज करके देखते हैं, तो ये फाइनलाइज हो चुकी है। तो अब जो है ना हम इसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा इसलिए करेंगे कि हमें फिर ये फाइंड करने में आसानी हो। तो इसे कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसा कि ये वाइट दे लेते हैं और इसे करूंगा ड्रा फीचर। ओके हो गया, ये यहाँ पर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है ना यहाँ से हाइड कर, क्योंकि ये अभी हमें नहीं चाहिए। अब हम इस स्क्रिप्ट के चलते हैं स्टार्ट में और इसे सुनते हैं, और अगर आप देखो ना तो ये जो मैप एनिमेशन होगी ना इस वॉइस के हिसाब से होगी। ये नीचे जो आई हुई है ना हमारे पास वॉइस की लहरें, इन पर हम इसे एनिमेट करेंगे। और अगर हम प्लस को अगर प्रेस करेंगे ना प्लस के बटन को, तो ये जूम इन होगी, जबकि माइनस के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगी। और हम यहाँ नीचे से भी ये जो छोटा सा कर्सर है, पता नहीं आपको वीडियो में नजर आएगा या नहीं, अगर आप नीचे आएंगे ना इसके बिल्कुल बॉटम में आफ्टर इफेक्ट में तो ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो जो है वो नजर आएगा। आप इसे अगर
राइट की तरफ करोगे तो ये ज़ूम इन होगी और अगर लेफ्ट की तरफ करोगे तो ये ज़ूम आउट होगी। तो अब जो है ना इसे मैं प्ले करता हूँ। नहीं आता। अच्छा ये कह रहा है कि यकीन नहीं आता कि एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती है। एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह हो जाती। अच्छा अब यहाँ तक हम जो है ना वो बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि यकीन नहीं आता। अच्छा अब इसे यकीन नहीं आता तो मैंने अपने माइंड में जो सेट की है ना इमेज है, तो सबसे पहले मैं इसे करूंगा यहाँ से जूम आउट, फुल जूम आउट मैं इसे करूंगा ताकि हमें ये ऊपर से ही नजर आए। और यहाँ पर एक मैं इमोजी जो है ना वो लेकर आऊं। अच्छा ये लो क्वालिटी पर है तो इस वजह से ना ये अच्छी तरह से हमें नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं साथ में कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग भी तो वो इशू जो आएगा। और साथ में मैंने अपने पीसी के साथ ना 2 LCDs लगाई हुई हैं 24-24 इंच की, तो इस वजह से जो है ना पीसी पर काफी लोड पड़ता है। तो अब जो है ना ये कह रहा है कि यकीन नहीं आता, तो यहाँ पर एक मैं इमोजी जो है ना वो सेट करूंगा। तो ये इमोजी ये कुछ इस तरह का है, अभी आप देख लो ये वाला, इसे ब्लास्ट हेड गालमन कहते हैं ये वाला। तो ये गुस्से की लिए भी यूज होता है और आप इसे इसके लिए भी यूज कर सकते। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो आपको इजीली मिल जाए। मैंने भी वहां से लिया। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इस पर जो इफेक्ट अप्लाई करूंगा ना की लाइट, इसकी ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसे मैं रिमूव करूंगा। ओके तो ये रिमूव हो चुका है। अब देखते हैं। यकीन नहीं आता। हाँ तो ये कह रहा है कि यकीन नहीं आता, तो इसे मैं पहले तो करूंगा 3D में कन्वर्ट, ताकि ये जो है ना हमें इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई कर सके। वो इफेक्ट कौन सा होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमें इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही। अडोबी आफ्टर इफेक्ट 2024 यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से ये इस तरह का इशू देता है। तो अगर आप कीबोर्ड से F4 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ चुकी। तो यहाँ से इसे करूंगा मैं 3D में और इसे कर दूंगा वर्ड मैप कॉम्प एंकर के साथ पेरेंट हो गया। तो अब वापस हम आएंगे और यहाँ पर हम देखें तो इस पर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा। हम जाएंगे, इसमें एक प्लगइन है एनिमेशन कंपोजर, तो इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा ये वाला बाउंस स्केल वाला। और अगर आपके पास इसका लिंक नहीं है ना इस प्लगइन का तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। यकीन नहीं आता। अच्छा अब ये कह रहा है कि यकीन नहीं आता, तो ये यहाँ पर आएगा। और अब यहाँ पर मैं इसका जो स्केल है ना इसके की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं कुछ फ्रेम आगे, यानी कि यहाँ पर है, और यहाँ से इसे फुल जूम इन कर दूंगा। कुछ इतना हो गया, ये यहाँ पर आया और यहाँ से इसे मैं कट कर दूंगा कुछ फ्रेम आगे जाकर। ये मैंने कट क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा। और वापस जाऊंगा एनिमेशन कंपोजर में और यहाँ पर ब्रोज में आकर ना इससे का मैं इस पर इफेक्ट अप्लाई करूंगा। यहाँ से है गाशियन ब्लर और इसे आउट पर लगा दूंगा। तो जो ही मैंने इसे आउट पर लगाया, इनको F9 को प्रेस करके मैं करूंगा इजी ईज, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। एक झील जो रात। गाइस अच्छा अब हम जाएंगे ना, ये कर रहा है कि कह रहा है कि एक झील, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे की फ्रेम्स को। तो यहाँ पर हम आएंगे जियो लेयर में, इसके की फ्रेम को इन करेंगे और अब यहाँ पर हम यकीन नहीं आता। यहाँ पर चूंकि हमने पहले इस इमोजी को सिर्फ शो करना था। अच्छा यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये जो ऊपर टाइम रीमैपिंग वाला हमने इफेक्ट अप्लाई किया था ना, इस की फ्रेम को हमने अब नहीं छेड़ना। हमने नीचे जो की फ्रेम्स है ना जियो लेयर के उनको ही हमने छेड़ना है। तो अब ये कुछ इस तरह से नहीं आता। आएगा। अच्छा ये बात कर रहा है अब एक झील की, तो अब हम देखते हैं। एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली। एक झील जो रात। अच्छा अब हम इसे लेकर आएंगे यहाँ पर सेम उसी झील पर। तो ये यहाँ से लोस्ट लेक हमने जो सर्च किया था इस पर आएंगे और यहाँ से फिट व्यू टू फीचर कर देंगे। तो जो ही इसे मैंने फिट व्यू टू फीचर किया तो ये यहाँ पर आ चुका है। एक झील जो रातों। एक झील जो रात। अच्छा यहाँ पर आ चुकी है। तो ये कह रहा है कि बाथ टब की तरह खाली हो एक जाती है। झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती। अच्छा यहाँ पर देखो ना, तो इसे अब मैं जूम आउट करूंगा। और कोई भी अगर आप मैप एनिमेशन कर रहे हो ना तो उसमें एक बात को आपने ज़हन में लाजमी रखना है कि जो आपकी मूवमेंट है ना 2 सेकंड से 3 सेकंड के दरमियान मूवमेंट उसमें होती रहनी चाहिए, वरना आपकी जो मैप एनिमेशन है ना ये बहुत ही बोरिंग लगेगी। तो ये यहाँ पर आ चुका है, ये अब कुछ इस तरह से होगा। जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती। अच्छा यहाँ पर मैं ना इसे हल्की सी जो इसकी मूवमेंट है वो भी दूंगा, जैसे
जैसा कि इसकी बेरिंग है ना, इसे मैं कर दूंगा 10। तो ये अब मूव भी होगा। ये इसलिए मैं लगाता हूँ ये दूसरे, ताकि ये लगाते रहने चाहिए, ताकि अगर कहीं पर आप इसे इसकी जो बेरिंग है या पिच को मूव करते हो तो वो फिर इनकी फ्रेम्स के साथ ही चले। और अगर आप यहाँ पर इनकी फ्रेम्स को दूसरे को नहीं लगाते और आगे जाकर करते हो तो फिर वो सब पर अप्लाई होती है। तो हमने अब ये कह रहा है कि खाली हो जाती है। झील जो रातों रात बाथटब की तरह खाली हो जाती। अच्छा, अब इस झील में ना हम वाटर लेकर आएंगे। झील जो रातों रात बा हाँ, तो इसमें वाटर लाने के लिए ना हमने ये जो इसको ये बनाई थी ना लोस्ट लेक, ये वाली, ये तो वाटर को लाने के लिए ना तो 2 से 3 वेबसाइट्स हैं, वहां पर आपको ना फ्री में ये वीडियोस जो स्टॉक फुटेज है वो मिल जाती है, जैसा कि है pixel.com। तो इसे मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर देखें ये फोटोज जो है ना ये सिलेक्ट है। तो अगर आपको इमेजेस चाहिए तो ये भी यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। मुझे चाहिए वीडियोस, तो यहाँ पर मैं वीडियो सर्च करूंगा, वाटर वाटर आ गया। तो ये हमें इसने काफी जो है ना इमेजेस प्रोवाइड कर रखी है। तो ये वाला जो वाटर है इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और साथ में आगे हम स्क्रिप्ट को देखेंगे ना तो हमें 1-2 और चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्लिक करूंगा डाउनलोड और ये ऊपर जो है डाउनलोड शुरू हो चुकी है। मेरे पास पहले ही पड़ी है तो मैं लेकर आता हूँ इसमें। तो ये लेकर मैं आ चुका हूँ और इसे मैं रखूंगा, ये जो लॉस्ट लेक हमने बनाई थी ना, ड्रा की थी, इसके नीचे। अच्छा, आ चुकी है और यहाँ पर रखने के बाद इसे मैं करूंगा 3D में। ये 3D में आपने लाजमी कर लेनी और वर्ड मैप काम एंकर के साथ पेरेंट भी लाजमी कर लेनी है। और अब मैं इसे जो है ना ट्रैक मैट कर दूंगा इस लॉस्ट लेक के साथ। तो जो ही मैंने इसे उसके साथ है किया ट्रैक मैट, तो ये इसमें अब आ चुकी है। ये कुछ इस तरह से आएगी नजर में। तो अब अगर हम देखें ना तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कहाँ तक थी। हाँ, मैं इसकी वॉइस जो है ये ऑन कर लूं तो यकीन नहीं आता। एक झील जो रातों रात बाथटब की तरह खाली हो जाती। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो झील है ना रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती है। तो अब हमने इसे खाली रातों करना। रात बाथटब की तरह खाली। तो खाली करने के लिए मैं यहाँ से इसे खाली करूंगा। तो ये देखें, ये जो वाटर है ना इस पर मैं बनाऊंगा मास्क को। तो यहाँ से मैं लूंगा इलिप्स टूल को, तो इसे लूंगा और इसे करूंगा फुल ताकि हमें नजर आए। और मैं ना इसे बनाऊंगा इसके सेंटर में, ये बहुत प्यारा इफेक्ट बनता है। बन गए। अब मैं आऊंगा इसके मास्क में और इसके आऊंगा मैं मास्क की प्रॉपर्टीज में कीबोर्ड से F4 को प्रेस करके। और अगर हम यहाँ पर देखें ना तो सबसे पहले तो इसे मैं करूंगा फुल ताकि ये हमें नजर आनी थी। और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसके की फ्रेम को, इन करूंगा मास्क एक्सपेंशन के की फ्रेम को। और अब मैं जाऊंगा जहां तक ये हमने इसे वो कह रहा है कि खाली हो जाती है, तो यहाँ पर मैं ना इसे खाली करूंगा। तरह अच्छा, यहाँ तक वो जो है खाली हमने इसे करना है। तो यहाँ पर हम वापस आएंगे मास्क में और यहाँ से इसे करेंगे 0 और मजीद इसे मैं नेगेटिव कर दूंगा। तो ये अब खाली हो चुकी है F9। और अब अगर हम देखें ना इसे मैं थर्ड करता हूँ, हो गई। और अब जो है ना ये हमें अगर अच्छा इफेक्ट नहीं लग रहा ना तो क्या करें कि इसका जो फेदर है ना वो हल्का सा बढ़ा दे कुछ इतना, तो वो जो है ना ये इफेक्ट और अच्छा लगेगा। अब ठीक है, तो पहले ये हमारी झील देखें। पहले अब स्टार्ट में हम देखें कैसी थी ये हमारी इमेज बनी। यकीन नहीं आता। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इमोजी हमारा जो है ना इस झील के नीचे आ रहा है। तो इस इमोजी को हम लेंगे और इस झील के ऊपर रखेंगे ताकि ये झील इसके नीचे रहे। बाद में जाहिर हो जब ये इमोजी जूम इन होकर इसके आगे चला जाए और पीछे से फिर झील आए, तो अब ये कुछ इस तरह से आएगा। यकीन नहीं आता। एक झील जो रात अच्छा, और अब अगर यहाँ पर यकीन देखें ना नहीं। कुछ छोटी-छोटी होती हैं बारीकियाँ, उन्हें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो ये देखें ये झील, तो इस झील को ना हम कहाँ पर वाज़ह यकीन करेंगे, नहीं। यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी झील की जो है ना इसे यहाँ से कट कर देते हैं। आल्ट और बड़ी ब्रैकेट को हम जो ही प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगी। अब ये इसके नीचे से हमें नजर नहीं आएगी, ठीक है ना, वाटर जो है वो नजर नहीं आएगा। तो अब हम इस प्ले करते हैं। यकीन नहीं आता। एक झील जो रातों रात बाथटब की तरह खाली हो जाती। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ पर इशू आ रहा, ये वाला, ये इसके साइड पर। तो जब ये आप इसे फाइनलाइज करोगे ना तो ये इशू नहीं आएगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। इतनी हमारी हो गई। अब अगर हम देखें ना तो ये कह रहा है रातों रात। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम नाइट का जो है ना वो सीन क्रिएट करेंगे। तो चले वो भी कर ले। वैसे इस तरह अगर आपको मैं बताऊंगा ना तो वीडियो 2 से 3 घंटे की भी हो सकती है, तो आपने फिर बोर नहीं होना
ना ये, और इस पर मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा कर्व। कर्व जो है ना वो बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया, और इस कर्व्स को यहाँ पर मैं कट करूंगा और आगे। फ्रिज जो रातों रात बाथ टब की तरह अच्छा, रातों रात कह रहा है तो यहाँ पर इसे फिर से मैं कट कर दूंगा। तो टब की तरह खाली हो जाता। चलें यहाँ तक इसे रख ले, और अब इसका जो है ना इसे मैं कर दूंगा यहाँ से नीचे की तरफ। तो बन गया ना हमारा नाइट का सीन। तो ये यहाँ पर आएगा। झील जो रात अच्छा, अब आप कहोगे कि ये जो है ना ये तो आस्ता सा आना चाहिए इफेक्ट। तो सिंपल है, आप ऊपर जाओ, ये कर्व्स का जो है ना ये की फ्रेम, इसे इन करो और आप आ जाओ यहाँ तक, यहाँ तक, और इसे पकड़कर नीचे ले आओ। अपनी मर्जी के मुताबिक हल्का सा नाइट का सीन जो है वो आप ड्रा कर सकते हो। तो ये इस तरह से आएगा। झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली अच्छा हो गया। की तरह अब यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पर और हल्का से इसे बढ़ा देंगे। अगेन जो है ना हम आएंगे ना, अगर इसके इस एडजस्टमेंट लेयर पर और यू को मैं प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पर हमें ये की फ्रेम दे रहा है। स्टॉप रिमूव की फ्रेम का ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करूंगा और आगे जाऊंगा, और आगे आकर ना अगर जूम करके देखें यहाँ पर, तो ये पहले वाला जो की फ्रेम इसे कॉपी करूंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये जो है ना अब इनको सिलेक्ट करके F9 कर दूंगा। तो ये अब जिस तरह से आया था ना उसी तरह से ये रिमूव भी हो जाएगा जो इफेक्ट। रातों रात बाथ टब की तरह खुश आमदीद लोस्ट लेक ओरिगन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि खुश आमदीद लोस लीक एवरी गन में। तो यहाँ पर ना मैं जो हूँ टाइप करूंगा टेक्स्ट को, तो इसमें ही जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लेते हैं, लोस्ट लीक एवरी गन। खुश आमदीद लोस्ट तो यहाँ से मैं लूंगा टैब टाइप टूल और यहाँ पर टाइप करूंगा लॉस्ट लीक एवरी गन, और जो टेक्स्ट है ना वो हम कोई बोल्ड लेंगे जो देखने वाले को भी अच्छा लगे। तो मैंने ये पहले ही ले रखा है मोन्स्ट्रेट एक्स्ट्रा बोल्ड। तो यहाँ पर आप ब्लैक भी इसे कर सकते हो, तो मैं इसे एक्स्ट्रा बोल्ड ही रहने दूंगा, वो अच्छा लगता है। और अब मैं इसे लेकर आऊंगा कुछ, इसे पहले करूंगा रोटेट, इसका स्केल जो है वो बढ़ा दूंगा कुछ इतना। और अब जो है ना इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे तो उसके लिए ना इस पर मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा ड्रॉप शेडो। ओके, और इसको कंट्रोल डी और कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर देंगे ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से नजर आए। अगेन इसे भी करेंगे 3D में कन्वर्ट और वर्ड मैप कॉम्प एंकर के साथ पेयर है हो गया। और यहाँ पर ना अब ये कह रहा है कि वेलकम लोस्ट लीक एवरी गन। खुश खुश आमदीद लोस्ट लेक ओरिगन। हाँ, तो यहाँ से इसे जो है ना लोस्ट लेक यहाँ से ये कह रहा है लॉस्ट लीक एवरी गन। तो यहाँ पर मैं इसे कट करूंगा और इस पर इफेक्ट जो है ना वो मैं लगाऊंगा टाइपराइटर। हाँ भाई, तब ये आप इसके अलावा भी लगा सकते हो। आपको इसमें ना एनिमेशन कंपोजर में अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको इसने काफी जो है ना इसमें, तो अगर आप नीचे आए ना तो इसने आपको काफी प्रीसेट्स ये दे रखे हैं। तो इनमें से भी कोई आप इस पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जो हूँ ना मैं यही जो है ना टाइपराइटर ही रहने दूंगा इस पर। अगर यू को प्रेस करूंगा तो देखते हैं कि ये कहाँ तक बोलता है। लोस्ट लेक ओरिगन। अगेन सुनते हैं आमदीद लोस्ट लेक ओरिगन। इतना इतना, तो ये यहाँ पर आएगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से F9 फॉर इजीज, और अब देखें लोस्ट ठीक हो गया। तो अब इसे फिट ही करेंगे और अब हम इसे मूवमेंट भी दे। खुश आमदीद लोस्ट ओरिगन। अच्छा, अब जो इसकी बैरिंग थी ना ये हमने बढ़ाई थी 10 की थी, तो इसे करूंगा मैं 0, और यहाँ पर ना इसे मैं हल्का सा लेफ्ट की तरफ लाऊंगा और इसे जूम करूंगा ताकि ये जो है ना देखने में अच्छी लगे। ओ अब ठीक है, और अगर अब आप इसे देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से आएगा। खुश आमदीद लोस्ट लेक। ओके, अच्छा ये आ चुका है। खुश आमदीद लोस्ट लेक ओरिगन। हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर गायब। अच्छा, अब जो है ना खुश आमदीद ये कह रहा था, तो इसके रिलेटेड कोई आप इमोजी या फिर इमेज लगा सकते हो। चलें सर्च करते हैं कहाँ पर, PNG विंग पर, वहां से आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास कैनवा की सब्सक्रिप्शन है तो वहां से भी आपको अच्छी जो इमेजेस है ना वो मिल जाती है। वेलकम, चले ये ले लेते हैं, ये बेस्ट, ये इस पर लगा। ये कहेगा कि ये कैप्चा जो है ना ये फिल कर दें, तो यहाँ पर देखिए क्यू, ऊपर से वाई को देख एन और टी। ये एक दफा जो है ना कहता है, बाद में ये इशू नहीं आता। तो जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो ना पहली दफा तो ये कहता है, बाद में जब तक ये ओपन रहती है तो ये इशू नहीं आता। तो ये डाउनलोड हो चुकी है, लेकर आता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, ये आ गया। तो अब यहाँ पर ना मैं पहले इसे सेट करूंगा। खुश आमदीद लोस्ट यहाँ पर इसे भी ना मैं करूंगा
3D में कन्वर्ट और वर्ड मैप कॉम्प एंकर के साथ पेरेंट, और इसका स्केल जो है ना वो मैं बढ़ा दूंगा तक, ठीक है। और यहाँ पर ना इसके स्केल के की फ्रेम को इन करूंगा और जाते हैं जहाँ तक ये कहता है खुश आमदीद। खुश आमदीद लोस्ट लेक। अच्छा, यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर भी इसे रख सकते हैं यहाँ तक। ओके, अब मैं इसका जो स्केल है ना ये काम करता जाऊंगा। 0, सॉरी ये कुछ इशू बना रहा है, और इसे मैं कर दूंगा F9 फॉर इजी ईज, तो ये कुछ तरह से आएगा। खुश आमदीद लोस्ट लेक और ओरिगन में। अच्छा, यहाँ तक जब ही आएगा ना तो पहले तो मैं यहाँ पर इसके जो टी है ना ओपेसिटी उसे मैं करूंगा 0 और की फ्रेम को इन कर दूंगा, और अब जाऊंगा मैं हल्का सा आगे खुश आम यहाँ पर और इसे 100 कर दूंगा ताकि ये ऊपर से नीचे की तरफ हमें आती हुई दिखाई दे। खुश आमदीद लो और अच्छा, यहाँ पर आ गए, ये जहाँ पर कह रहा ना खुश खुश आमदीद, आमदीद लो। यहाँ तक, तो यहाँ पर इसे मैं कट करूंगा और इसे यहाँ पर ये जो हमारे पास गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट है ना ये आउट पर लगा देंगे तो ये हट जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से आएगा, खुश आमदीद लोस्ट लेक ओरिगन। और इसको ना मैं कर दूंगा आगे ताकि ये फौरन जो है ना जूम आउट ना हो बल्कि आस्ता सा। आमदीद लो लेक। खुश आमदीद लोस्ट लेक और अब ठीक है, खुश आमदीद लोस्ट लेक और ओरिगन में। ठीक हो गया, अब ठीक है। अब मजीद जो है ना इसमें बेहतरी ला सकते हो तो आगे चलते हैं। खेल मुकम्मल। अच्छा, ये जो था ना यहाँ पर आ गया नोस्टलिक एवरीगन, इसे मैं कट करूंगा और इस पर भी इफेक्ट अप्लाई करूंगा गॉसियन ब्लर ताकि ये इससे ओरिगन ने हर बहार इसे मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि ये कुछ देर। में हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब। अब मैं इसे कर दूंगा जूम आउट और यहाँ पर अगेन वो हमारा जो वाटर वाला इफेक्ट था ना वो लगाएंगे। कहाँ पर देखते हैं, खुश आमदीद लोस्ट। तो यहाँ पर हम ना खुश आम यहाँ ये वाटर वाला जो था कहाँ था, ये वाला, इसमें जाएंगे, यू को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ना इसको हमने पहले लाजमी प्रेस करना है, और अब हम आएंगे आगे यहाँ तक नेक्स्ट की फ्रेम तक, के को प्रेस करके आगे चले जाएंगे और इसे हम जो है ना करेंगे आगे की तरफ इसके बढ़ा देंगे ताकि ये झील भी नमूदार हो जाए। और अब देखें, ले ओरिगन में हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती। अच्छा अब यहाँ पर आएंगे अगेन, इसको हम प्रेस करेंगे। ये अगर हम प्रेस करते हैं ना तो पीछे वाले जो की फ्रेम्स होते हैं वो सारा उनका इफेक्ट यहाँ पर मूव हो जाता है। और अब हम आगे चलते हैं और इसे हाइड कर देते हैं 0, और ओके, अब ये हाइड हो चुकी है। अच्छा, अब बाहर के रिलेटेड आपके पास अगर कोई इमेज या वीडियो है ना तो वो वहाँ यहाँ पर हम इस पर लगा सकते हैं जैसे कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन पानी जा कहाँ है। हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि पानी कहाँ पर जाता है। यहाँ पर अगेन एक इमोजी जो है ना वो मैं लेकर आऊंगा। यहाँ पर ना थिंक वाला इमोजी जो है वो सही रहेगा, या फिर आप सवालिया निशान भी लगा सकते हो। लेकिन पानी जा कहाँ है। हाँ, लेकिन पानी जा तो यहाँ पर ये ठीक रहेगा। अगेन की लाइट को इस पर अप्लाई करूंगा ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए, और इसे ना मैं इस झील के अंदर लगाऊंगा। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने झील जो है ना इसे जूम इन भी करना और इसके साथ ही ये जूम इन हो जाएगा। लेकिन पानी जाता कहाँ है। अब इसे मैं जूम इन कर दूंगा तो ये इसके साथ जूम इन हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो वर्ड सुनते हैं कि वो क्या कहता है। इस झील के नीचे एक पुराना लावा नल है। अच्छा, ये जो है ना, इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है। अच्छा ये जो कह रहा है ना कि लावा टनल है, इस झील तो यहाँ पर मैं इसे फुल जूम कर दूंगा इस झील को। क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाए। और ये जो इमोजी है ना यहाँ पर इसे मैं कट कर दूंगा और इस पर वो गाशियन वाला इफेक्ट जो है ना वो लगा दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है जो हजारों। अच्छा, इसके लिए ना मैंने 2 वीडियोस जो है ना वो एआई से जनरेट करवा रखी हैं। आप कहोगे कि वो कैसे, वो आपको अभी बता। अच्छा, ये जो 2 वीडियोस मैंने बना रखी है ना ये आप देखें। तो ये वीडियोस मैंने कैसे बनवाई ये अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप आओगे ना चैट जीपीटी में तो बताना है कि हमारे स्क्रिप्ट में वो क्या कह रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो लावा टनल है ना जो आतिश फशानी तम्बाकू से बना था, तो इसे मैं लेकर आऊंगा स्क्रिप्ट के इस लाइन को इसमें, और कहूंगा कि मुझे ना इस लाइन के रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट है ना दे दो, मैंने वीडियो जनरेट करवानी है। तो यहाँ पर मैं
छोटी ब्रैकेट्स लगा कर ना वो लाइन इनमें लगा दूंगा। तो अब ये जो है ना मुझे प्रॉम्प्ट देगा। लो जी ये आ चुकी है। अब इस प्रॉम्प्ट को करूंगा मैं कॉपी। अच्छा इसका ये बड़ा इशू होता है, ये थोड़ा सा इसे कॉपी करने में इशू होता है। अब ये एस को कॉपी नहीं कर रहा तो मैं इसे कॉपी करूंगा, उसे मैं आगे लगा लूंगा। तो जाऊंगा मैं ये जो गूगल एआई स्टूडियो है ना उस ये फ्री में ना आपको दिल्ली की 4 जो वीडियोस हैं वो दे देता है। तो अब यहाँ पर मैं आऊंगा जनरेट मीडियम और यहाँ तक पर देखे ना वीडियो का ऑप्शन है, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हमारी जो प्रॉम्प्ट है ना इसे पेस्ट कर दूंगा। और अगर हम देखें ना तो यहाँ पर हमने एस को सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो हम खुद जो है ना मैनुअली जो है ना वो टाइप कर लेंगे एस को। और यहाँ से हमें ये किस रेशो में चाहिए, 60/9 में या 9/16 में। मुझे ये 9/16 में चाहिए और इसे करूंगा मैं रन। तो जो ही रन करूंगा तो ये अच्छा ये कह रहा है कि आपका वो कोटा सीड हो गया, शायद ये नहीं बना कर दे रहा। चल मैं दूसरे ब्राउजर में ना बना लेता हूँ। मैं ये दूसरे ब्राउजर में ना इसे इन किया है तो हम इसमें जनरेट कर लेते हैं। तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर एस को लगा दूंगा और रन कर। अब यहाँ पर ये नहीं कह पाएगा, हालांकि मैंने उस ब्राउजर में भी कोई आज वीडियोस जो है ना जनरेट नहीं की, लेकिन ये जो होता है ना कभी कभार इशू बना जाता है। तो आपको 2-3 ब्राउजर तो आपके पीसी में होंगे ना, आप किसी में भी जो इसे ड्रा कर सकते हो। तो इसने ये वीडियो जो है ना बना कर दे दी है। अगर हम यहाँ से प्ले करके देखें ना तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ड्यूरेशन जो था ना मैंने 8 सेकंड जो है ना वो रखा हो, तो ये इसकी यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। और मेरे पास पहले ही है और वो है भी हमारे इसके रिलेटेड, तो वो हम लाएंगे इसमें। इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है। ये बातें मैं देकर आऊंगा तो इसे रखूंगा अब इसके ऊपर। इसके स्केल को मैं बढ़ाऊंगा। पहले देखते हैं कि ये फिट कहाँ पर आ रही है। स्केल को बढ़ा दूंगा ताकि ये फिट आए इसमें यहाँ पर। और अब मैं इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा। अगेन जाऊंगा सेम इसी में एनिमेशन कंपोजर और यहाँ पर देखे ना तो ये इसने हमें कुछ ट्रांजिशन दे रखी। तो इसमें कोई भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ जूम एंड रोटेट ऐड कर दूं। तो ये इस पर आ चुकी है। ये कुछ इस तरह से जूम एंड रोटेट होकर आएगी। झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है। हजारों साल पुराना आतिशफशानी हाँ तो ये देखे ना। ये धमाकों से बना। जब बर्फ हाँ तो यहाँ तक अब हम इसे रहने देंगे और यहाँ से इसे करेंगे कट। अगेन इसकी मैं करूंगा इस ट्रांजिशन की डुप्लीकेट कंट्रोल डी और इसे मैं ना लेकर आऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये हमने यहाँ तक कट की थी। ओके जब बर्फ पिघलती अच्छा ये यहाँ पर इशू बना रहा है। पता है क्यों इशू बनाता है? ये जो कट वाली ऊपर वाली है ना इसको हमने इस कट के ऊपर रखना होता है। जैसे ये पड़ी है, अगर हम इसे आगे पीछे करेंगे ना तो ये इशू बनाता रहेगा। अब ये इशू नहीं है। जब बर्फ देख सही हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो ये जो है ना हमारी झील वो नजर नहीं आ रही कहाँ पर गई। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम्स को ऐड करूंगा। इन पर कोई जो है ना मैंने इफेक्ट वगैरह या फिर जूम इन आउट नहीं किया, सिर्फ इन्हें अप्लाई किया है ताकि यहाँ से आगे हम अपनी मैप एनिमेशन शुरू कर सके। जब बर्फ पिघलती है। अच्छा वापस आते हैं झील में। जब बर्फ पिघ हाँ तो यहाँ पर ना हम लगाएंगे इफेक्ट बर्फ वाला। तो वो कैसे लगाना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आएंगे यहाँ पर आ गए। अब अगेन हमने ये जो बनाई थी ना यहाँ पर हम पहले लेकर आएंगे एक बर्फ की जो वीडियो है ना वो लेकर आएंगे। ये सर्च करनी है यूट्यूब से। यहाँ पर टाइप करना आइस ग्रीन स्क्रीन। तो ये यहाँ पर आ चुकी है, इसे आप डाउनलोड कर लो। मैं मेरे पास पहले ही पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसे लेकर आऊंगा। यहाँ पर फुटेज में आएगी और यहाँ पर हमें ये चाहिए। यहाँ पर कट लगाऊंगा और जाऊंगा आगे जहाँ तक हमें चाहिए। ओके और अब मैं इसे लेकर आऊंगा बिल्कुल इसके नीचे। ये जो हमने ट्रांजिशन ऐड की थी इसके नीचे लेकर आए यहाँ तक, ताकि ये डायरेक्ट जो है ना बर्फ में ही आए। और इसे मैं करूंगा जूम, यानी कि स्केल, इसके स्केल को मैं बढ़ाऊंगा और इसे मैं ना रोटेट कर देता हूँ शिफ्ट और कुछ इस तरह से। और अगेन इसे मैं लेकर आऊंगा वाटर वाली जो थी ना हमारी फुटेज उसके ऊपर, और इसे भी मैं ना 3D में कन्वर्ट करूंगा। वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट करूंगा और इसे कर दूंगा मैं ट्रैक मैट लोस्ट लेक
के साथ। तो जो ही मैंने इसे ट्रैक में ऐड किया, ये उसमें ऐड हो चुकी है। अब ये जो इफेक्ट है ना, ये कुछ इस तरह से आएगा और इसमें इसका फायदा ये है इसका कि उन्होंने इसमें की ना, इस साथ में जो वॉइस है वो भी दी हुई है, साउंड इफेक्ट जिसे कहते हैं। जब बर्फ है और झील सॉरी, इसकी मैं ये थर्ड कर लूं। जब बर्फ पिघलती है और झील भर जाती अब यहाँ पर एक और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है तो यहाँ तक तो इसे यहाँ पर मैं कट कर, तो वो ट्रिक क्या है कि अगर आप देखें ना, तो जो इसका साउंड है ना वीडियो का, वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हमने इस ट्रैक को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से एल को प्रेस कर देना। तो इसे मैं -10 कर दूंगा, ताकि ये जो हमारी मेन वॉइस है ना, उससे इसकी वॉइस ज्यादा ना हो, बल्कि उससे कम ही हो। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है ठीक हो गया। अब हम इसमें ये जो ग्रीन स्क्रीन है ना, इसे रिमूव करेंगे। तो की लाइट इफेक्ट अप्लाई करेंगे, रिमूव हो गई। और अब हम इस पर पता है क्या लगाना है, हमने अगेन वाटर पर जाना है यहाँ पर, और आना है इसके मास्क में, यहाँ पर ये वाला की फ्रेम लगाना है। आगे हमने जाना है जहाँ तक ये कह रहा है कि बर्फ पिघलती है, तो जब बर्फ और झील पानी और झील जो है पानी से भर जाती है, तो यहाँ तक। और अगेन इसे कर देना है हमने फुल, तो नीचे से पानी आ जाएगा। और अब अगर देखें ना, जब बर्फ पिघलती है और झील से भर जाती है तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता अगेन अब हम इसे जमीन के अंदर लेकर जाएंगे। तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। अब हम इसे ना क्या कहते हैं, इसकी ओपेसिटी यहाँ पर कम कर देते, तो ये भी ठीक रहेगा, ताकि ये जो है ना जमीन के अंदर जाता हुआ हमें दिखाई दे। तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला इस तरह भी कर सकते हो, या फिर आप सेम जो है ना पीछे वाला इफेक्ट अप्लाई कर दो, तो वो भी इस पर ठीक रहेगा। तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चल बिल्कुल ऐसे अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें ना, जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती तो वो सारा पानी जमीन के अंदर अच्छा यहाँ पर मैं इससे करूँगा 10, ताकि इसकी जो बेरिंग्स है ना वो थोड़ी सी मूव होती जाए, और जूम आउट। और यहाँ पर सारा पानी जमीन के अंदर चला इसकी बेरिंग करूँगा मैं 0, और इसे मैं कर दूंगा क्या कहते हैं, कुछ आगे की तरफ, और जूम आउट। ओके, अब ठीक। तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। लो जी, तो यहाँ तक मैंने ना इसे बना लिया है, ओके हो गया। और अब अगर हम देखें ना एक दफा इसे, तो इसे मैं करता हूँ फाइनलाइज। अगर कोई इसमें इशू रहता है तो वो हम इसे सोल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी ये जो शॉट किस तरह की बनी है। तो ये मैंने बनाई है जल्दी जल्दी, और आपको एक जो कहते हैं कि रोड मैप दिया है कि आप इस तरह से शॉट को बना सकते हैं। तो ये अभी ये रेंडर हो ले, फिर आपको दिखाता हूँ। यकीन नहीं आता, एक झील जो रातों रात बाथटब की तरह खाली हो जाती। खुश आमदीद लोस्ट लेक के ओरिगन में हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है, लेकिन पानी जाता कहाँ है? इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है जो हजारों साल पुराने आतिशफशानी धमाकों से बना था। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। जी, तो आपने देख ली। अब एक और इफ़ेक्ट है को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा यकीन कि नहीं आता, एक झील जो रातों रात बात जैसा कि ये कह रहा है ना कि एक झील, तो इसके गिर्द हम जो है ना वो स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर हम जो है ना इसे फाइनल करते हैं। अब जो इसके पीछे साउंड इफ़ेक्ट है, तो वो लगाने के लिए ना हम जाएँगे प्रीमियम प्रो। सबसे पहले इसे फुल में करूँगा, फाइनलाइज़ इसे मैंने पहले ही कर दिया था, तो अभी मुझे इसे फाइनलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसे अब पहले करेंगे हम रेंडर। तो रेंडर करने के लिए मैं जाऊँगा इसे मीडिया इनकोडर में लेकर। जी, तो मीडिया इनकोडर को मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करूँ ना, तो ये हमारा जो है वो कह रहा है कि जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है ना वो लेकर आओ। तो ये माई प्रोजेक्ट नाम से हमने सेव की थी, ओपन करूंगा। ये थोड़ी सी सर्चिंग जो है ना वो लेता है। तो लेने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आएगा। हमने इन बाकी जो है ना ये फोल्डर्स इन्हें नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ मेन ये कनेक्टिंग वर्ल्ड मैप कॉम्प जो है ना इसे हमने सेलेक्ट करना है और कर देना ओके। तो ये यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने मजीद इसकी सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने जाना है मैच सोर्स में। अगेन थोड़ी सी सर्चिंग करेगा, तो ये यहाँ पर आ चुका है। ये हमारी जो हमने मैप एनिमेशन की है ना ये वो वाली है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो सबसे पहले फॉर्मेट है ना इसे यहाँ पर हमने रखना H.264, और अब हमने इन्हें नहीं छेड़ना, नीचे वाले प्रीसेट्स जो है ना इन्हें नहीं छेड़ना।
यहाँ पर आना है आउटपुट नेम, तो यहाँ पर मैं इसे लोकेशन दूंगा कि कहाँ पर हमने इसे रखना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा फॉर साउंड एंड कैप्शन है, सेव हो गया। और यहाँ पर मैं ना अगर आऊँ ना इसमें, इससे नीचे ये रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ है, इसे सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, इसे सेलेक्ट करने से पहले ये था हमारे पास 36 MB की ना फाइल, जब ये रेंडर होती तो 36 MB में होती। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं और नीचे आऊं और देखें यहाँ ये टारगेट जो बिट रेट है ना, इसे मैं कर दूंगा 30, क्योंकि 30 पर आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा और यहाँ से अब ये बढ़ भी जाएगा। ओके, तो देखिए ये 106 MB हो गया। और यहाँ पर यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी जो है ना, इसे भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा और करूंगा ओके। और यहाँ से अब ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ से इसे मैं कर दूंगा प्ले। तो जो ही प्ले करूंगा ना, तो ये हमारी फाइल जो है ना, ये रेंडर होना शुरू हो चुकी है। और अगर ये देखें ना आउटपुट प्रीव्यू, तो इस बटन को अगर मैं क्लिक करूं तो ये हमारा प्रीव्यू भी हमें दिखा रहा है कि इतनी रेंडर हो गई है और इतनी हो रही है। तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा ताकि ये जो रेंडरिंग है ये जल्दी हो जाए। लो जी, ये हमारी फाइल जो है ये रेंडर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनी है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो हमने इसमें ये जो बिलियो टाइप किया हुआ है, तो हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। और अगर आप वापस वहां पर चले जाएं जहां पर आपने सेव की थी, तो वहां से भी हो जाएगी। यकीन नहीं आता, एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती। खुश आमदीद लोस्ट लेक ओरेगन में। हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती। लेकिन पानी जाता कहाँ है? इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है जो हजारों साल पुराने आतिशफशानी धमाकों से बना था। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। तो अब हम चलते हैं प्रीमियम प्रो में। अब इसे मैं क्लोज कर दूंगा। हमने अब जो प्रीमियम प्रो है ना, उसमें लगाने हैं साउंड इफेक्ट। तो यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इससे साउंड नेम दे देता हूँ और यहाँ से दूंगा लोकेशन, ताकि हमने इसे यहाँ पर सेव करना है। सेलेक्ट फोल्डर, क्रिएट, ओके हो गया। और यहाँ पर ना Ctrl+N को मैं प्रेस करूंगा न्यू सीक्वेंस के लिए। और यहाँ पर मैंने पहले ही बना कर रखी हुई है। अगर आप इसकी सेटिंग में जाए ना, तो यहाँ पर ये जो फ्रेम रेट है ना, फ्रेम साइज, ये 1080x9020 मैंने रखा है। और यहाँ से इसे किया हुआ है सेव प्रीसेट। और यहाँ पर इसे मैंने नेम दिया हुआ है शॉर्ट का। तो इस वजह से जो है ना वो पहले से ही सेव है। और अब मैं उस वीडियो को लेकर आता हूँ जो हमने बनाई है। ये रही यहाँ पर कीप एक्साइटिंग सेटिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसे करूंगा जूम प्लस को प्रेस करके। और यहाँ पर ना इसके साउंड को मैं इतना रखूंगा ताकि ये वेव्स हमें नजर आती रहे। ऊपर करूंगा। अब हमने ना इस ये जो वॉइस है इसे देखकर नहीं इस पर साउंड इफेक्ट्स लगा दे। अब हमने ना इन जो हमारी वीडियो में जूम इन जूम आउट हो रहा है ना, उनको देखकर हमने साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं। तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा, टोटल म्यूट। ओके, तो ये यहाँ से जूम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ना जूम वाला इफेक्ट लेकर आऊंगा, यानी कि वुश का। तो वुश का, हाँ बाय द वे, अगर आपको साउंड चाहिए ना, तो मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए थे। तो आपने अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं ना किया, तो उसका लिंक मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं जो है ना आपके लिए इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह उसमें अपलोड करता रहूं। अच्छा, ये जो वुश इफेक्ट होता है ना, ये भी होता है 2-3 किस्म का। तो पहले हम इसे सुनकर देख लिया करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो ये अगर देख, हाँ ये वाला ठीक है। तो ये वुश वाला मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो इसे मैं ड्रैग करके लगाऊंगा यहाँ पर, बेस्ट है। और हाँ, अब यहाँ पर भी मैं ना ये वुश वाला ही लगा दूंगा। ओके, और आप अगर यहाँ पर वो आइस वाला भी लगाना चाहें जो हमने उधर वो ऐड किया हुआ था पहले से ही, वो भी लगा सकते हो। यहाँ पर भी मैं तो वुश वाला ही लगाऊंगा, बट यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्लो वुश वाला।
ये हल्का सा स्लो पुश है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम इफेक्ट लगाएंगे टाइपिंग का। तो टाइपराइटर इफेक्ट मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर। बाय द वे ये आपको साउंड इफेक्ट जो है ना, अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा, इसे भी मैं इधर सोर्स में ओपन करूंगा, और ये चाहिए हमें तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ से कट करके इसे यहाँ तक ले आता। अच्छा, अगर आप देखें तो ये आएगा यहाँ तक, तो इसे ड्रैग कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर ना हमने ये चीज को मद्देनजर रखना है कि हमारी वॉइस से ये साउंड इफेक्ट से जो है ये अप ना हो, बल्कि डाउन ही से। लेक एओरिगन में यहाँ पर भी ना हल्का सा पुश जो है ना वो लगा देंगे, ताकि नीचे से वाटर जो है, इस लेक एओरिगन वाटर जो है वो भी हो रहा है, ये ठीक रहेगा। उस लेक एओरिगन तो मैं हल्का सा मैं नीचे रखूंगा, ताकि ये हमारी जो मेन वॉइस है ना उससे अप ना जाए। लोस्ट लेक एओरिगन में हर बहार में ये झील मुकम्मल अब सेम इफेक्ट है, हल्का जो वुश है ना वो हम लगाएंगे। हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती अगेन वही साउंड इफेक्ट। अच्छा, जो ही मैं इसे आगे लेकर आता हूँ, मैं कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस कर लेता हूँ, जिससे ये डुप्लीकेट हो जाती है। ले पानी अच्छा, ये जो आ रहा था ना इमोजी, तो यहाँ पर ना हम अगेन वो जो प्रीमियम कंपोजर हमने उधर इंस्टॉल किया हुआ था ना, वो इधर भी मौजूद है। वो ऑटोमेटिक इधर भी हो जाता है, इसमें प्रीमियम प्रो में भी और आफ्टर इफेक्ट में भी। तो ये तो यहाँ पर मैं ना माउस क्लिक जो ऐड कर दूंगा, लेकिन पानी जाता कहाँ है इसे मैं यहाँ पर ना वुश इफेक्ट जो है ना वो ये वाले लगा देता। इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है जो हजारों साल पुराने आतिशफशानी धमाकों से बना। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। लो जी, तो हमारे जो है ना साउंड इफेक्ट भी रेडी यकीन नहीं हो चुके हैं। एक झील जो रातों रात बाथ टब की तरह खाली हो जाती। खुश आमदीद इस साउंड इफेक्ट को मैं हल्का सा कम रखूंगा, क्योंकि ये जो है ना ये वॉइस से अप हो रहा है। खाली हो जाती। खुश आमदीद लोस्ट लेक एओरिगन में हर बहार में ये झील मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है, लेकिन पानी जाता कहाँ है। इस झील के नीचे एक पुराना लावा टनल है जो हजारों साल पुराने आतिशफशानी धमाकों से बना था। जब बर्फ पिघलती है और झील पानी से भर जाती है तो वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। लो जी, हमारी जो शॉर्ट वीडियो है ना ये रेडी हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अभी मुझे नेक्स्ट टाइम मिला ना, तो हम जो इंग्लिश में होती है ना शॉर्ट वीडियोस, वो हम एडिट करेंगे, और उसमें कैप्शन वगैरह को भी ऐड करेंगे। ये उर्दू में है, तो उर्दू में तो कैप्शन होते नहीं, हाँ हिंदी में हम कर सकते हैं।